So the topic we are going to discuss is chalazion and the notes are made from A.K. Khurana of ophthalmology. So what is chalazion? So chalazion, the meibomian gland which is present in the eyelids. It is one of the modified sebaceous gland and the largest gland. Okay, meibomian gland is the largest gland. Now chalazion, what it is? A chronic non-infective lipogranulomatous inflammation of the meibomian gland. Okay, it is non-infective. Always remember that it is non-infective and painless. Now let us talk about the etiology. ठीक है, etiology कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले what are the predisposing factor and then we will go to the pathogenesis. So habitual rubbing of eyelids, fingering of eyes, nose. ठीक है, तो अभी जो हैबिचुअल रबिंग ऑफ आईलिड्स है वो यूजुअली कौन कर सकते हैं? वो बच्चे कर सकते हैं, यंग एडल्ट्स हो गए. तो इट इज मोर कॉमन विच एज ग्रुप? बच्चे एंड यंग एडल्ट्स, एंड इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द रिफ्रैक्टिव एरर्स. ओके, एंड क्रॉनिक ब्लेफराइटिस. सम अदर कंडीशन आर डायबिटीज mellitus, chronic debility, excess intake of carbohydrate, alcohol. ओके, सो मूविंग ऑन टू द पैथोजेनेसिस. कैसे होता है? तो एज आई अर्लियर आई टोल्ड यू कि इट इज नॉन इन्फेक्टिव. ठीक है, ये नॉन इन्फेक्टिव है. तो पैथोजेनेसिस ऐसी है कि देयर इज अ माइल्ड इन्फेक्शन ऑफ द मेबोनियम ग्लैंड. ठीक है, बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होगा. वायरुलेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिनको वायरुलेंस बहुत ज्यादा लो है. ठीक है, ड्यू टू विच देयर वुड बी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा और जो वॉल्स होंगे, तो ये जैसे अगर ये मेबोनियम ग्लैंड है तो इनके जो वॉल्स होते हैं दे आर इनफिल्ट्रेटेड. Okay, they are infiltrated by these inflammatory cells and the epithelium of these glands undergo proliferation. Okay, due to which there is a retention of secretions and the gland enlarge. अब होता क्या है? ये जो secretions है they extravasate and these secretions now they act as a irritant and they excite non-infective lipogranulomatous inflammation of the meibomian glands. Okay, in this way the pathogenesis occur. Now let us move to the clinical features. तो पहला क्लिनिकल फीचर यही है कि ये पेनलेस है. देयर इज अ पेनलेस स्वेलिंग. अब क्या होता है कि ये जो पेनलेस स्वेलिंग है ये धीरे धीरे इंक्रीज करती जाती है साइज में, और एक टाइम ऐसा आता है जब व्हेन देयर इज अ मॉडरेट स्वेलिंग एंड लार्ज स्वेलिंग. जब मॉडरेट स्वेलिंग आता है यू विल फील अ हेवीनेस इन योर आईलिड्स, और जब लार्ज स्वेलिंग होती है तो व्हाट हैपन्स कि लार्ज स्वेलिंग, अब ये जो स्वेलिंग है यानी मेबोनियम ग्लैंड की ये जो स्वेलिंग है, तो ये स्वेलिंग बहुत ज्यादा लार्ज हो गई है और ये कॉर्निया के ऊपर एक प्रेशर डालती है जिसकी वजह से अस्टिग्मेटिज्म इंड्यूस होता है और अपने आप द विजन इज देयर इज अ ब्लरिंग ऑफ विजन. तो देखा आपने कैसे पहले पेनलेस स्वेलिंग होती है जो साइज में इंक्रीज करती है, एक बार ये मॉडरेट बनेगी एक बार लार्ज. फिर अब बात करते हैं लोअर आईलिड में अगर कैलेजियन प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा. तो अगर लोअर आईलिड में कैलेजियन प्रेजेंट है तो वाटरिंग ऑफ आईज होगा. ठीक है, तो ये 4 हमारे सिम्टम्स हो गए. नाउ लेट अस मूव टू द साइंस. साइंस की हम बात करेंगे तो अब हम एग्जामिन कर रहे हैं पेशेंट को. जब हम पेशेंट का नोड्यूल देखेंगे तो देखो कैलेजियन के केस में जो नोड्यूल होता है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द आईलिड एंड इट इज मोर कॉमन इन दी अपर आईलिड. ठीक है, अपर आईलिड में ज्यादा कॉमन होने का एक रीजन ये हो सकता है कि वहां पे जो मेबोनियम ग्लैंड्स होंगे वो ज्यादा प्रेजेंट होंगे. ओके, और दूसरा याद रखना कि ये नॉन टेंडर फॉर्म टू हार्ड स्वेलिंग होती है. ठीक है, नाउ अब इन्होंने बोला है जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि ये जो अब ये अपर आईलिड में ज्यादा कॉमन है. ओके, लेकिन मार्जिनल कैलेजियन भी हो सकता है ओकेजनली, कभी कभी, और वो रेडिश ग्रे कलर का होता है. नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि व्हेन यू, हाँ, तो अगला पॉइंट ऐसा है कि अगर आप अपने आईलिड को अवॉइड करके देखें तो पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा के साइड पे जहां पे ये नोड्यूल ऑपोजिट साइड पे स्किन पे प्रेजेंट होगा वहां एक रेडिश पर्पल एरिया दिखाई देगा. ठीक है, रेडिश पर्पल एरिया. Then the next point is projection of main bulk of swelling on the so projection of main bulk of swelling on the skin side is seen rarely instead of on the conjunctival side. Okay, so now let us talk about the clinical course and complications. तो आप देख रहे हैं क्लिनिकल कोर्स का C, कोर्स का C और कॉम्प्लिकेशन का C. तो ये फॉर्म करता है CCC. तो यहाँ पे 3 C है. ठीक है, 3 C आर देयर. तो अभी इसमें ऐसा है कि 3 C से हम निमोनिक बना के याद कर सकते हैं. सबसे पहला C कहेगा कि ये जो कैलेजियन है, अगर कैलेजियन का इन्फेक्शन हुआ तो इंटरनल हॉर्डियोलम फॉर्म होता है. ओके, सो लेट मी राइट, इंटरनल हॉर्डियोलम फॉर्म होगा. ठीक है, सो पहला सी हो गया कि कैलेजियन का अगर इन्फेक्शन हुआ तो इंटरनल हॉर्डियोलम फॉर्म होता है. दूसरा
दूसरा सी होता है कि अगर कंजक्टाइवा के साइड पे ये ब्रस्ट हुआ, ठीक है, अगर आपकी स्वेलिंग बहुत बड़ी होती है और कंजक्टाइवा के साइड पे बर्स्ट ओपन हो जाती है तो वहां पे फंगेटिंग ग्रैन्युलेशन टिश्यू बनता है। तीसरा सी है कैल्सिफिकेशन। तो 3 सी के अलावा एक हो सकता है कि आपका ये जो कैलेजियन है ये रिजोल्यूट कर पाए या ये धीरे धीरे ग्रो करे और इंक्रीज हो जाए बड़े से साइज में। दूसरा इसमें मैलिग्नेंट चेंज आ सकता है और एडिनोकार्सिनोमा फॉर्म हो सकता है। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स दी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे अपने फर्स्ट और सेकेंड ट्रीटमेंट से। तो इसमें कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है और एक है इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम हॉट फर्मेंटेशन दे सकते हैं, तो एंटीबायोटिक आई ड्रॉप दे सकते हैं, ओरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। ओके, तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे हो या इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिव स्टेरॉइड दे रहे हो तो ये दोनों को दोनों रेजोल्यूट करेंगे। ओके, दूसरा हम इसमें इंसिजन और क्यूरिटाज करते हैं। तो इंसिजन और क्यूरिटाज में कैसा होता है तो देखिए जरा, तो इन्होंने बोला है कि तो अच्छा एक और चीज है, अगर ये आपके आईलिड के ऊपर बड़ी सी स्वेलिंग है तो इंसिजन एंड क्यूरिटाज करना है, अगर मार्जिनल स्वेलिंग है तो डायथर्मी करनी है। उसके अलावा एज अ प्रोफाइलेक्सिस ओरल टेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंसिजन ऑन क्यूरिटाज। ओके, इंसिजन और क्यूरिटाज में सबसे पहला स्टेप होगा कि आप लोकल एनेस्थीसिया इंजेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम प्रेफर करते हैं ज़ाइलोकेनिन सोल्यूशन को। ओके, अब हम इंसिजन देंगे। अभी इंसिजन 2 तरीके के हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंसिजन। अगर आप स्किन की तरफ इंसिजन दे रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल इंसिजन दोगे। क्यों? फॉर स्कार, तो कॉस्मेटिक इंपॉर्टेंस कि आपका ये जो स्कार मार्क है वो ज्यादा बड़ा ना आए। ठीक है, अगर आप कंजंक्टाइवल साइड पे दे रहे हो तो उसका आप वर्टिकल इंसिजन देते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो होता क्या है, ओके, सो लाइक दिस इज योर आई, ठीक है, कंजक्टाइवल साइड से तो आपकी ये जो मेबोमियम ग्लैंड्स होती है, मेबोमिनियन ग्लैंड्स ऐसे प्रेजेंट होती है। तो अगर आपने हॉरिजॉन्टल इंसिजन दिया तो जो नॉर्मल वाली है, जो स्वेलअप नहीं हुई है, उनके कट होने के चांसेस है, इसीलिए हम एक वर्टिकल इंसिजन देते हैं। ओके, उसके बाद हम क्यूरिटाज करते हैं। अभी क्यूरिटाज कैसे करना है, कैलेजियन